नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हितेश चौहान। बड़ा सवाल विद चौहान साहब के प्लेटफॉर्म पे टेलीग्राम पे बैन लगा के सरकार ने एक बार फिर अपनी नाकामी को छिपाने की कोशिश की है। आप ही बताइए, टेलीग्राम के ऑफिस से पेपर लीक होता है? क्या टेलीग्राम पेपर लीक करने आता है? क्या टेलीग्राम ही एकमात्र माध्यम है जिससे पेपर सर्कुलेट होगा? फिर इस आधार पर तो आपको व्हाट्सएप, ईमेल, फेसबुक और सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जितने भी होंगे उन सब पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। क्या एक ऐप पे बैन लगाने से व्यवस्था की नाकामी छुप जाएगी? क्या नीट का री एग्जाम है, उसमें व्यक्ति या बच्चों का डर जो है वो खत्म हो जाएगा? ये बहुत सारे सवाल हैं जो मेरे ही नहीं हर किसी के मन में है। अब सवाल है तो जवाब की अपेक्षा सरकार से होगी, लेकिन सरकार ने एक ऐसे ऐप पे प्रतिबंध लगा दिया है और अपने आप को जस्टिफाई कर रही है कि इस बार जो नीट का रीपेपर होगा वह पूर्णतः फेयर होगा और किसी भी प्रकार से इसमें लीक होने की संभावना नहीं है। तो मेरा सरकार और व्यवस्था से एक निवेदन है, हालांकि वो स्वीकार नहीं करेगी, ये मुझे भी पता है, लेकिन जनता अगर इसमें मेरा साथ देगी तो सरकार को मजबूर होकर इस व्यवस्था को मानने को मजबूर होना पड़ेगा। अब व्यवस्था पे आते हैं, यदि पेपर लीक होता है तो आप ऐसे कोई प्रावधान रखिए जिससे कि व्यक्ति डरे कि मैं पेपर लीक करूंगा तो मेरी नस्लें खराब हो जाएगी। नस्लें खराब कैसे होगी? आप परिवार से संपत्ति को सरकारी संपत्ति घोषित कर दीजिए। जितने भी अकाउंट हैं, जितने भी अमाउंट है, जितनी भी संपत्ति है उस व्यक्ति के परिवार में, उसको सरकार को जब्त कर लेना चाहिए। इसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट लगा के तुरंत ही पनिशमेंट देना चाहिए और पनिशमेंट भारी होना चाहिए। 1 साल, 6 महीने, 2 साल की पनिशमेंट मजाक है इस देश की व्यवस्था के साथ में, और अगर ऐसे ही चला तो घोटाले होते रहेंगे। जो जिम्मेदार व्यक्ति थे उनको तुरंत अपने पदों से हटा देना चाहिए। 1-2 अधिकारियों को पद से हटाने से कुछ नहीं होगा, आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा। उस मंत्रालय को डर होना चाहिए जिस मंत्रालय के अंतर्गत ऐसी एक्टिविटी आती है। सीधा सवाल है मेरा कि धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोगों को एक डर होना चाहिए कि पेपर लीक हुआ तो हमारी कुर्सी जा सकती है। फिर मैं देखता हूँ कि कैसे पेपर लीक होता है। इसके बाद भी आपको उस व्यक्ति को जिसने पेपर लीक में संलग्न पाया गया है उसके घर को गिरा देना चाहिए। आपकी सरकार इसलिए जानी जाती है कि बुलडोजर केवल और केवल मुस्लिमों के घर गिराने के लिए है या अपराधियों के घर भी गिराएंगे? सब सवाल बहुत है और बड़ा सवाल सरकार से एक उम्मीद करता है और ये मानता है कि सरकार इस मुद्दे पे बड़ा एक्शन लेगी और जल्दी ही एक स्ट्रॉन्ग कदम उठाएगी। किसी ऐप को बैन करना या किसी ऐप पे प्रतिबंध लगाना ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, एक चीज़ का सॉल्यूशन हो सकता है, आपकी नाकामियों को छुपाने का माध्यम बैन हो सकता है। क्यों? क्योंकि यदि पेपर लीक हुआ तो जो पेपर सर्कुलेट हो जाता था, सभी बच्चे आपस में सर्कुलेट कर देते थे कि देखो पेपर लीक हो गया है, ये 30 जून तक अब सर्कुलेट नहीं हो पाएगा। ये बात को मैं मानता हूँ कि यदि पेपर लीक होता है तो आपकी नाकामियों को बहुत हद तक छुपाया जा सकता है, लेकिन फिर भी मेरी यही मंशा रहेगी कि टेलीग्राम को बैन करना एक सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि टेलीग्राम या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जिनका बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, केवल नीट के बच्चे ही यूज नहीं कर रहे। तो कोई बात हो गई कि रेत उत्खनन को रोकना है तो मध्य प्रदेश में ट्रक बेचना ही बंद कर दो, ना होंगे ट्रक, ना होगा उत्खनन। तो मेरा सरकार से निवेदन है, टेलीग्राम या किसी भी ऐप पर प्रतिबंध लगाने से अच्छा है कि आप अपनी व्यवस्था में सुधार करें, जिम्मेदार लोगों पर प्रतिबंध लगाइए। धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोगों के त्यागपत्र जब होंगे तो हर मंत्रालय में एक डर होगा कि मेरे मंत्रालय में कुछ गलत हुआ या कुछ गड़बड़ हुई तो मेरा त्यागपत्र मांगा जाएगा और मुझे अपने मंत्रालय से हाथ धोना पड़ेगा। तो ऐसे में एक दबाव की राजनीति बनेगी और जिम्मेदारी भी आएगी इस व्यवस्था में। तो मेरा विनम्र निवेदन है फिर से सरकार से कि ऐसी स्थिति में कभी भी ऐसा कुछ हो तो माध्यमों को प्रतिबंधित नहीं करके जिम्मेदारों को प्रतिबंधित करें। इससे देखिएगा रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। धन्यवाद।